जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। संसद में गतिरोध के बीच आज होगी मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। दोपहर 1 बजे पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात से बड़ी राजनीतिक हलचल। करीब 1 घंटे तक चली दोनों के बीच मुलाकात। राजभर ने बताया शिष्टाचार भेंट। यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद बोले ओम प्रकाश राजभर, कहा कि हमारी 5 शर्तें माने तो कर सकते हैं गठबंधन पर विचार। स्वतंत्र देव और राजभर की मुलाकात पर एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली का बयान। कहा राजभर के बीजेपी के साथ जाने से हम तोड़ लेंगे संबंध। बीजेपी को रोकने के लिए हम मैदान में लड़ेंगे। एलएसी पर गोगरा पॉइंट के पीछे हटने के लिए राजी हुआ ड्रैगन। सूत्रों के हवाले से खबर। बाकी जगहों से डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत रहेगी जारी। 8 अगस्त को चीन बॉर्डर पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। नीलांग वैली का करेंगे दौरा। उत्तरकाशी में आईटीबीपी की परेड में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री। श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। हमले में 1 जवान समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप। काबुल में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के घर पर तालिबान का हमला। ब्लास्ट के बाद रक्षा मंत्री के घर में घुसे आतंकी। अमेरिका के पेंटागन में मेट्रो स्टेशन के पास फायरिंग। बंदूकधार ने अंधाधुंध चलाई गोलियां। कई लोगों के घायल होने की खबर। पाकिस्तान के पास नहीं है पैसा। इमरान खान ने इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री आवास को किराए पर देने का किया ऐलान। गेस्ट रूम से लेकर लॉन तक सबका मिलेगा रेंट। इस्लामाबाद में कल्चरल, फैशन और एजुकेशनल प्रोग्राम समेत अन्य इवेंट के लिए लोग रेट पर ले सकेंगे पीएम हाउस। डिप्लोमेटिक फंक्शन, इंटरनेशनल सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे। लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा शादी के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं। जोधा अकबर का दिया उदाहरण। आस्था का विषय होता है धर्म। यूपी के एटा के जावेद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा आस्था का विषय होता है धर्म। ये आपकी जीवन शैली को दर्शाता है। दिल्ली कैंट में बच्ची से रेप और मर्डर का मामला। आज पीड़ित परिवार की मुलाकात से करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। पीड़ित परिवार को बधाएंगे ढाढस। रैपर सिंगर योयो हनी सिंह पर घरेलू हिंसा का विवाद। शादी के 10 साल बाद पत्नी शालिनी तलवार ने दर्ज करवाया केस। मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का आरोप। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने हनी सिंह के खिलाफ जारी किया नोटिस। कोर्ट ने 28 अगस्त तक मांगा जवाब। हनी सिंह के मां बाप और बहन पर भी गंभीर आरोप। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 107 बाइक और 1 ट्रैक्टर बरामद। महंगे शौक को पूरा करने के लिए करते थे चोरी। हैदराबाद के प्रकाश थिएटर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। मुंबई में देर रात मालाड इलाके में 2 गोदाम में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। दिल्ली के रंजीत नगर में रोड रेज में हुई मारपीट। स्कूटी सवार शख्स को पीट कर के अधमरा। स्कूटी से कार में लगी थी हल्की टक्कर। पंजाब के अमृतसर में खुलेआम हुआ गैंगवार। कुख्यात गैंगस्टर रणदीप सिंह और उसके साथियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। कार सवार 4 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। 2 दिन के यूपी दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। 7 और 8 अगस्त को पार्टी संगठन से जुड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। 5 अगस्त को अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। अन्न महोत्सव के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन करेंगे शुभारंभ। भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम। आज से 2 दिन के दौरे पर होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। वन टांगिया समुदाय के अन्न महोत्सव में होंगे शामिल। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। जेवर एयरपोर्ट के बाद अब यूपी में फिल्म सिटी पर फैसले की बारी। आज लखनऊ में फिल्म सिटी को लेकर होगी मीटिंग। यमुना प्राधिकरण के डीपीआर को मिल सकती है मंजूरी। यूपी के सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी। 1000 करोड़ के पीपीपी मॉडल पर बनेगी फिल्म सिटी। निकाला जाएगा ग्लोबल टेंडर। आज यूपी के बरेली में होगा बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे सम्मेलन को संबोधित। जी मीडिया से बातचीत में बोले आरएलडी नेता जयंत चौधरी। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी से चल रही गठबंधन की बात। पिछला चुनाव भी एसपी के साथ मिलकर लड़ा था। यूपी के रायबरेली में एसपी नेता बनवारी लाल कंचल ने कहा कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी पार्टी। अब कांग्रेस का नहीं है कोई वजूद। यूपी के प्रयागराज में एसपी के नेता अबू आजमी ने यूपी सरकार पर जुबानी हमला बोला। आजम खान ने जुल्म करने का लगाया आरोप। कहा आजम खान की जमानत नहीं हो रही सरकार। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर अबू आजमी ने उठाए सवाल। कहा दुनिया बनाने वाला अल्लाह है। बच्चे होते हैं अल्लाह की देन। ये योगी की देन नहीं।
केरल में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण, केंद्रीय टीम ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करने का निर्देश, सख्त क्वारंटीन नियम बनाने की मांग। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित, कहा 60% एक्टिव केस महाराष्ट्र और केरल में, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भी केस बढ़ना चिंता का विषय। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने के 24 घंटे के अंदर ही सूरजपुर के 3 बच्चे कोरोना संक्रमित, सीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। एमपी के इंदौर में एक और इसके खिताब, वैक्सीनेशन लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत देश भर में 5 शहर में हुआ शामिल। यूपी के बाराबंकी में वैक्सीन सेंटर पर लाइन लगाने को लेकर हंगामा, 2 पक्षों के लोगों में जमकर हुई मारपीट, लात घूंसे, बेल्ट और हेलमेट से एक दूसरे पर जमकर किया वार। यूपी के महोबा में वैक्सीन सेंटर पर हंगामा, वैक्सीन लगवाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर चली लाठी डंडे झड़प में कई लोग हुए घायल। एमपी में बाढ़ के हालात को लेकर पीएम मोदी ने शिवराज के साथ की समीक्षात्मक बात, कहा हर संभव मदद का भरोसा, राहत बचाव के लिए सीएम ने केंद्र से मांगी सेना की मदद। एमपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात होगी सेना, पीएम और रक्षा मंत्री से सीएम ने मांगी थी सेना की मदद, सेना की 4 टीम रवाना। मध्य प्रदेश के दतिया में सैलाब का सितम, भारी बारिश की वजह से सिंघ नदी पर बना पुल बहा, दतिया ग्वालियर के बीच आवाजाही हुई ठप। एमपी के शिवपुरी में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, पाड़र खेड़ा स्टेशन पर खड़ी रही ग्वालियर इंदौर इंटरसिटी ट्रेन, 400 से ज्यादा यात्री हुए प्रभावित। एमपी के भिंड में मड़ीखेड़ा डैम का पानी छोड़ने से सिंघ नदी में आई बाढ़, नदी किनारे गांव को खाली कराया गया। एमपी के ग्वालियर चंबल में भारी बारिश के बाद बाढ़ के से कई गांव आए चपेट में, बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। यूपी के औरैया में सैलाब के बीच पलटा ट्रैक्टर, बाल बाल बचे ट्रैक्टर सवार लोगों की जान, यमुना में उफान की वजह से बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के कई जिलों में बारिश से बिगड़े हालात, सवाई माधोपुर की बनास नदी में फंसे 2 युवकों का किया गया रेस्क्यू, तो बूंदी के बरसाती नाले में बहे 2 युवकों को बचाया। हिमाचल के चंबा में पहाड़ दरकने से मिटा हड़सर भरमौर रोड का नामो निशान, 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जारी है लैंडस्लाइड। हिमाचल में फ्लैश फ्लड के 7 दिनों के बाद बेहाल हुआ लाहौल स्पीति का स्टेट हाईवे 26, बीआरओ ने युद्ध स्तर पर काम करके बनाई सड़क, हल्के वाहन हो सकेंगे पार। गया में बुलेट सवार युवक की गोली मारकर हत्या, मौके पर युवक की हुई मौत, शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। मेडिकल थाना क्षेत्र के गया चेर की मुख्य मार्ग का यह मामला। अररिया में जमीन के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई को धारदार हथियार से काटकर मार डाला, घटना ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के बटूरवाड़ी गांव की है, आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। गया में पुलिस टीम पर हमला, गिरे पेड़ को हटवाने पहुंची थी पुलिस, हमले में एक इंस्पेक्टर घायल। गुरारू थाना क्षेत्र के बहुबलपुर टोला का यह मामला। गोपालगंज में ट्रक ने एक महिला को कुचल दिया, मौके पर महिला की हुई मौत, मामला नगर थाना क्षेत्र के अरार मोड़ के पास का है। वहीं गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। दानापुर में झारखंड की युवती के साथ दुष्कर्म, पीड़िता ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस, पुलिस ने आरोपियों को लिया गिरफ्तार। विक्रम के राजीपुर में गांव में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, बीच नाली विवाद में चली लाठियां, 8 लोग हुए घायल। पटना सिटी अनुमंडल फतुहा रेलवे यार्ड में ट्रक को बैक करने के दौरान हुआ हादसा, खलासी की ट्रक के नीचे दबने से हुई मौत, जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेगूसराय में रास्ते के विवाद में एक महिला की पड़ोसी ने की जमकर पिटाई, घायल महिला की इलाज के दौरान हुई मौत, साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के हीराटोला गांव का घटना। शेखपुरा में अलग अलग थाना क्षेत्र में हुआ हादसा, 2 लोगों की डूबकर मौत, ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला, मौके पर पहुंची पुलिस। शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र में दल्लू चौक के पास निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान युवती की हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप और किया हंगामा। जमुई में आपसी विवाद में 5 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या, अलीगंज प्रखंड के चंद्रदीप थाना क्षेत्र में मानपुर गांव की घटना, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। लखीसराय में युवती का शव मिलने से फैली सनसनी, अमहरा ओपी क्षेत्र के मोरमा गांव की घटना, फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। बेतिया में गोपालपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हुई मारपीट में घायल वृद्ध की इलाज के दौरान हुई मौत, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी की। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलटा, मौके पर 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा, आरोपी की चालक की तलाश जारी। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को 9 बाइक के साथ धर दबोचा। बेगूसराय में बेखौफ बदमाश महिला के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हुए चोर, स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार, अन्य 2 अपराधी भागने में रहे सफल। आरा जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए भोजपुर एसपी ने चलाया अभियान, वहीं एक शख्स को गोली मारकर लूट की वारदात में शामिल अपराधी को किया गिरफ्तार। चतरा में 1 करोड़ की ब्राउन शुगर के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई, 2 लाख की नकद भी किए बरामद। खूंटी में सड़क हादसे में मजदूर की मौत, बाइक में फिसलने के दौरान हुआ हादसा, कंदरू नाग पंचघाग मोड़ के पास हुआ हादसा।
बोकारो में ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर हुई मौत। सिटी थाना क्षेत्र का यह मामला। देवघर नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मियों ने जमकर काटा बवाल और नगर निगम के खिलाफ की नारेबाजी। लंबे समय से ईपीएफ का पैसा नहीं मिलने से आक्रोशित हैं सफाई कर्मी। सहरसा में बंगाली बाजार स्थित रेलवे गुमटी में लंबित रेल ओवरब्रिज के निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन। कोसी युवा संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आरा शहर के गोढ़ना मोड़ के पास लोगों ने किया हंगामा। सड़क बनाने की मांग को लेकर हुआ हंगामा। मामले में प्रशासनिक अधिकारी ने साधी चुप्पी। पाकुड़ के लिंक रोड में जिला अध्यक्ष की अगुवाई में युवकों ने अनिश्चितकालीन किया जाम। बेरोजगारी को रोजगार देने की मांगों को लेकर बीजीआर कॉल कंपनी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पाकुड़ के जिला मुख्यालय के पास आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। धरने में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बोकारो जिला मुख्यालय के सामने आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किया प्रदर्शन। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आरजेडी का पुराने कलेक्ट्रेट भवन के सामने धरना। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित। चाईबासा में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। देश में बढ़ती महंगाई, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। खूंटी नगर पंचायत में सड़क किनारे दुकान लगा रहे दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। दूसरी जगह दुकान शिफ्ट कराए जाने को लेकर हुआ हंगामा। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड के दर्जनों पैक्स में प्रशासन ने यूरिया खाद उपलब्ध नहीं कराया। खाद नहीं मिलने से किसानों की बड़ी परेशानी। जमशेदपुर की विधायक सरयू राय ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। गोपालगंज रेलवे स्टेशन का लखनऊ जोन का सीनियर सीओएम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंदगी और खराब रखरखाव को लेकर स्टेशन मास्टर को जमकर फटकार लगाई। देवघर के वार्ड नंबर 8 में चंदाचोरी में स्वच्छता अभियान की नई पहल की शुरुआत की गई। डीसी ने महिलाओं को डस्टबिन का वितरण किया। बिहार सरकार और गन्ना उद्योग मंत्री विधि प्रमोद कुमार हाजीपुर पहुंचे। जिलाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ धार्मिक न्यास बोर्ड और मठ मंदिर से जुड़ी समस्याओं को जाना। टैक्स पेयर्स को सीबीडीटी की राहत, फॉर्म्स के ई फाइलिंग की लास्ट डेट आगे बढ़ाई। ट्वीट कर आयकर विभाग ने जानकारी। भारत में होंडा जल्द लॉन्च करेगी एडवेंचर बाइक। ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट से जारी किया टीजर। 19 अगस्त को कंपनी कर सकती है बाइक लॉन्च। 15 अगस्त को लॉन्च होगा ओला ई स्कूटर। ग्राहक को मिलेगा 10 कलर ऑप्शन। फुल चार्ज पर 150 किलोमीटर होगी रेंज। जून तिमाही में भारत एयरटेल का मुनाफा घटकर हुआ 283 करोड़। रेवेन्यू में 4.29% की बढ़त। 51 लाख 4G कस्टमर जोड़े। बैंक ऑफ इंडिया का जून तिमाही का घटा मुनाफा। जून की पहली तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 15% की गिरावट दर्ज। ओलंपिक में आज भारत के लिए बढ़िया शुरुआत। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने फाइनल राउंड में बनाई जगह। पहले अटेम्प्ट में 86.65 मीटर पर भाला फेंका। आज ओलंपिक में मेडल पक्का करने उतरेंगी महिला हॉकी टीम। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से होगी भिड़ंत। दोपहर 3:30 बजे होगा मैच शुरू। टोक्यो ओलंपिक में आज इतिहास रचने के लिए रिंग में उतरेंगी लवलीना। मुक्केबाजी में सेमीफाइनल में तुर्की की बुसेनाज से होगा मुकाबला। सुबह 11 बजे शुरू होगा मैच। पोर्नोग्राफी केस में फिलहाल गहना वशिष्ठ को राहत नहीं। गहना वशिष्ठ को नहीं मिली अग्रिम जमानत। मुंबई की अदालत में 6 अगस्त को सुनवाई होगी। दिल्ली में अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम का ट्रेलर किया गया लॉन्च। इस दौरान अक्षय कुमार, वाणी कपूर और लारा दत्ता भी अक्षय के साथ नजर आए। हरी साड़ी में कियारा आडवाणी का बिल्कुल अलग ही अवतार नजर आया। कियारा के लुक की फैंस कर रहे तारीफ। अगली फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दिखेंगी। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के ऑफिस के बाहर शहनाज गिल को किया गया स्पॉट। तस्वीर देखकर लोगों ने पूछा कि बॉलीवुड में शहनाज करने जा रही हैं एंट्री। सोशल मीडिया पर एक बार फिर नजर आए टीवी एक्सप्रेस से निया शर्मा की बोल्ड और बिंदास तस्वीरें। निया ने शेयर किया अपना डांस वीडियो। टीवी शो कुंडली भाग्य एक्ट्रेस फेम श्रद्धा आर्या का नया वीडियो सोशल मीडिया पर छाया। खास अंदाज में डांस करती हुई नजर आई। इराक को 17,000 पुरानी कलाकृतियां वापस करेगा अमेरिका। इन सबको 2003 में अमेरिकी हमलों के बाद लूटकर और तस्करी करके ले जाया गया था, जिसे अमेरिका ने जब्त किया था। इटली की सामा से सटे भूमध्य सागर में जर्मनी ने एनजीओ ने 257 प्रवासियों को सफलतापूर्वक किया रेस्क्यू। इस साल जनवरी से अब तक करीब 30,000 प्रवासियों ने इटली में प्रवेश किया। संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा बंदरगाह पर देखा गया इजरायली टैंकर। जहाज को बंदरगाह तक खींचा गया। पिछले महीने यहीं पर इजरायली टैंकर ड्रोन से हमला हुआ था। साउथ कोरिया में कोविड सेंटर्स पर काम कर रहे मेडिकल वर्कर्स को कूल डाउन करने के लिए लगाई रिकवरी बसें।
हीट वेव्स के बीच पीपीई किट पहनकर काम कराने में लगती है गर्मी। तालिबान के साथ बढ़ते तनाव और रूस और उज्बेकिस्तान के बीच सेनाएं पहुंची अफगानिस्तान। मिलिट्री ग्राउंड पर कई बटालियन ने लगाई परेड। मिशन की पूरी तैयारी। वक्त